दोस्तों नमस्कार। ज़रा सोचिए, जिस देश के प्रधानमंत्री पर इतने इल्ज़ाम लग रहे हों और वो प्रधानमंत्री जो लगातार आगे चल रहा हो 19 और 14 के चुनाव में, जिसने अपने ही देश में परचम लहराया हो, आज उसकी हालत ये हो जाए कि विपक्ष के छोटे से छोटे दल जो मुद्दे उठा रहे हैं उसके बचाव में प्रधानमंत्री को और साथ ही साथ देश के तमाम दिग्गज मंत्रियों को उतरना पड़ रहा हो, छोटी छोटी बात के बचाव करना पड़ रहा हो, तो हालात किस स्तर पर पहुंच चुका है और देश में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है वो किस करवट बैठेगा, उस पर भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। 4 जून को ही पता चलेगा कि वास्तव में ये चुनावी ऊंट किस करवट बैठा। लेकिन ये साफ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असहज हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह असहज हैं। इससे यही लगता है कि कहीं कांग्रेस के राहुल और प्रियंका ने 2004 की वही बिसात तो नहीं बिछा दी, जिस बिसात में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई और इंडिया शाइनिंग का नारा बीजेपी का धरा रह गया। कुछ ऐसा ही इस वक्त भी हो रहा है, इसे संयोग कहें या कुछ और कहें। अभी कर्नाटक में जेडीएस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर उसके साथ गठबंधन की और गठबंधन के हालात जो आज हो गए हैं वो भी आप सभी के सामने हैं। स्थिति ये है कि कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री रहे एच.डी. देवेगौड़ा के पुत्र और उनके विधायक पुत्र का जो बेटा है, यानी एच.डी. देवेगौड़ा का पोता रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना, इस समय वो सुर्खियों में है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने लगभग 3000 वीडियो आपत्तिजनक बनाई महिलाओं के, जो आज सर्कुलेट है पेन ड्राइव में, पूरे कर्नाटक में वो फैला हुआ है, जिसको लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भी असहज हो गए हैं। अब उनसे विपक्षी पार्टियां लगातार पूछ रही हैं कि आपका इस पर क्या कहना है। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके नाम पर वोट मांग लेते हैं, यहाँ तक कि एक जो कुकर्मी है उसके नाम पर भी वो वोट मांग लेते हैं। यहाँ तक कि उसके लिए गए थे वोट मांगने, तो उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को अगर आप जिताएंगे तो उससे नरेंद्र मोदी केंद्र में मजबूत होंगे। तो क्या अब केंद्र में नरेंद्र मोदी मजबूत होने के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ जुड़ेंगे, भ्रष्टाचारियों के लिए वोट मांगेंगे? यहाँ तक कि जिसने कुकृत्य किया, जिसने इतना बड़ा स्कैंडल किया, शायद भारत का सबसे बड़ा स्कैंडल हो, उसके लिए भी प्रधानमंत्री वोट मांगने पहुंच गए। तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं फंसते नज़र आ रहे हैं। कभी वो महिलाओं के मंगलसूत्र को मुद्दा बनाते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र को छीन लेगी और उसको वो मुसलमानों में बांट देगी, और मुसलमानों को कहते हैं कि ये घुसपैठिए हैं। लगातार प्रधानमंत्री के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। इससे ये साफ लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव हो रहा है उसको लेकर के वो विचलित हैं, या हो सकता है कि पहले और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है वो उनके फेवर में जाता नहीं दिख रहा हो, इसलिए वो विचलित हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो प्रधानमंत्री रेवन्ना से लेकर, मंगलसूत्र से लेकर, और अब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को पिछड़ी जाति के जो आरक्षण है उसको छीनकर नहीं देने देंगे। तो प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे साफ लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं विपक्ष के जाल में फंस गए हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री इस तरह और भी कई जालों में फंसते नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि विपक्ष घेर रही है कि अगर ये 400 के पार अगर इनकी सीटें आ जाएंगी तो ये संविधान को बदल देंगे। एक तो ये बात है। दूसरी एक बात और नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ लिया है कि अगर बीजेपी की सरकार इस बार आई तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा। ये सारी चीज़ों का जो नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ा है, अब उसी का जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी परेशान हैं, विवश हैं। कभी एक समय ऐसा हुआ करता था कि नरेंद्र मोदी रन एंड हिट की
कवायद पर चलते थे। यानी आज कुछ भाषण देते थे, विपक्ष जब तक उस पर सफाई देता तब तक नरेंद्र मोदी फिर आगे कोई और जो है वो बात कह देते। लेकिन ये पहली बार हो रहा है 14 और 19 के बाद कि अब जो है विपक्ष कह रहा है और मोदी और अमित शाह को बैकफुट पर आना पड़ रहा है और उसकी सफाई देनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, एक और सबसे बड़ा नैरेटिव इस समय जो है बीजेपी के विपक्ष में काम कर रहा है और वो है रामदेव और बालकृष्ण की जो फार्मेसी है, दिव्या फार्मेसी आयुर्वेद की, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से लगातार किए जा रहे टिप्पणी, जिसके चलते रामदेव को और बालकृष्ण को कोर्ट में 4-4 बार माफ़ीनामा देना पड़ा, माफ़ी मांगना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में उनको उपस्थित होकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि आपकी जो गलतियाँ हैं, आपने जो विज्ञापन चलाया, अपने दवाओं को लेकर अपने आयुर्वेद का प्रचार किया, क्या आपका माफ़ीनामा भी उसी के बराबर उसका विज्ञापन है? जिसके बाद दिव्या फार्मेसी के डायरेक्टर और बाबा रामदेव, इन लोगों को देश के तमाम अखबारों में विज्ञापन देने पड़े और देश की जनता से माफ़ी मांगना पड़ा। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, अब ये आपका माफ़ी जायज़ है और आगे उनको हाजिर होने में कुछ समय के लिए छूट दी गई है। लेकिन वहीं उत्तराखंड सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया निशान दागते हुए कहा कि इनकी तमाम दवाओं पर क्यों न रोक लगाई जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 14 दवाओं पर रोक लगा दी। तो ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर हैं और कुछ ऐसा उनको अनुमान जरूर मिल रहा है जिससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार डगमगा रही है। अगर सरकार बन भी रही है तो जो उनके मन में चल रहा है कि 400 पार की बात कर रहे हैं, वो उनके लिए अब काफ़ी दुश्वार लगती है। इसी के तहत अब प्रधानमंत्री इतने विचलित हो गए हैं कि अपने सभी कैंडिडेट, जितने प्रत्याशी उन्होंने उतारा, सबको पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, इसलिए आप जी जान से लगिए, लापरवाही मत बरतिए। ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के खिलाफ जाती है। इस तरह से और सारी चीज़ें हैं, उसमें रोज़गार है, शिक्षा है, चिकित्सा है, ये सभी मुद्दों पर विपक्ष घेर रही है और ये कह रही है कि इनके मैनिफेस्टो में कहीं इसकी कोई जगह नहीं है और इसका जिक्र नहीं किया गया है। अब ये प्रधानमंत्री के समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा जवाब दें। वो बार बार हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर विपक्ष को घेरना चाहते हैं, या घेरना क्या, उनको खींचना चाहते हैं कि वो हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर आ जाएं और हमारा नैरेटिव सेट हो जाए। लेकिन विपक्ष हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर नहीं आने को तैयार है और प्रधानमंत्री का पूरा नैरेटिव इस समय धरा महसूस हो रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी काफ़ी विचलित है। कुछ जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो चुनाव के सर्वेक्षण करते हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकता है कि बन भी जाए तो इतनी सीटें कम आ जाएंगी कि जो उसके मंसूबे हैं उस पर पानी फिरना तय है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।